नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं रूबरू हो रही हूँ राहु और केतु के फलों को लेकर, जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। राहु का परिवर्तन होकर मेष से होगा मीन राशि में और केतु का तुला से कन्या राशि में। जिन लोगों का पहले से ही यहाँ पर शनि, मंगल इस तरह के ग्रह पड़े हैं, वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर शनि पड़ा है तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें भी आ सकती हैं। मैं लग्नों के हिसाब से सबका बताऊंगी। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए 12वें घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 6ठे घर में केतु का। ऐसे में उनके खर्चे अधिक हो सकते हैं। हॉस्पिटल, दवाइयों पर खर्च हो सकता है, यात्राओं पर खर्च हो सकता है, एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट पर खर्च हो सकता है, विदेश यात्राओं पर खर्च हो सकता है। पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब मैं ले रही हूँ वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए 11वें घर में और 5वें घर में प्रवेश हो रहा है। राहु का प्रवेश 11वें घर में रहेगा, इसलिए ऐसे लोगों को अचानक से खर्चे भी हो सकते हैं और अचानक से धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। एजुकेशन में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ध्यानपूर्वक चलें। जिनके अफेयर चल रहे हैं वो भी ध्यानपूर्वक रहें। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना ध्यान रखें। अब हम लेते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों के लिए 10वें घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 4थे घर में केतु का। ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कहीं यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। जो लोग पहले से यात्रा करते हैं, हो सकता है उनकी यात्रा बढ़ जाए। जो लोग अपने आप से बदलाव करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय। प्रॉपर्टी और वाहन के लिए अच्छा समय, परंतु वाहन ध्यान पूर्वक चलाना होगा। माँ की सेहत को भी उतार चढ़ाव की वहाँ पर भी स्थिति बन सकती है उनकी सेहत को लेकर। अब हम लेते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए 9वें घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 3रे घर में केतु का। ऐसे में यात्राएं बढ़ सकती हैं। यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। धर्म के प्रति इच्छाएं भी बढ़ सकती हैं और छोटे बहन भाइयों को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। उनके साथ तालमेल की कमी हो सकती है या उनको सेहत को लेकर कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। पड़ोसियों के साथ भी ध्यानपूर्वक चलना होगा, नहीं तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को सर्वाइकल या शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ध्यानपूर्वक रहें। अब हम लेते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए 8म में राहु का प्रवेश हो रहा है और 2रे घर में केतु का। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो तो ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो तो उसे अवॉइड ना किया जाए, अनदेखा ना किया जाए, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। वाहन भी ध्यानपूर्वक चलाएं। अपनी लैंग्वेज का भी थोड़ा ध्यान रखें। कुटुंब में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, खर्चे अधिक हो सकते हैं या धन को लेकर कुछ ना कुछ स्थिति में उतार चढ़ाव या असंतुष्टि बनी रह सकती है। धन खर्च भी अधिक हो सकता है। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए 7वें घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और लगन में केतु का।
ऐसे में 7वें घर में राहु आने से पार्टनरशिप में परेशानियां आ सकती हैं, पार्टनर की सेहत को परेशानी हो सकती है, या फिर रिश्तों में तालमेल की परेशानियां हो सकती हैं। लगन में केतु होने से कुछ मानसिक परेशानियां, सिर दर्द जैसी परेशानियां या चोट लगने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम लेते हैं तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए 6ठे घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 12वें घर में केतु का। ऐसे में जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां हैं वो ध्यानपूर्वक रहें। अगर कोई शत्रुता चल रही है तो यहाँ पर लोग अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, उनको पछाड़ने में उनके काम सिद्ध हो जाएंगे, परंतु सेहत को लेकर ध्यानपूर्वक चलना होगा। हॉस्पिटल दवाइयों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, यात्राओं पर भी पैसा खर्च हो सकता है, या किसी भी कारण से खर्चे अधिक बने रह सकते हैं। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए 5वें घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 11वें घर में केतु का। ऐसे में लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में ध्यानपूर्वक चलें, और बच्चों के साथ तालमेल में परेशानी हो सकती है या फिर उनकी सेहत को लेकर कुछ परेशानियां। धन आएगा परंतु असंतुष्टि बनी रह सकती है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें तो अच्छा रहेगा। अब हम लेते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के 4थे घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 10वें घर में केतु का। ऐसे में कहीं कोई अपना घर बदलना चाहता है, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। कहीं विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है, परंतु माँ की सेहत को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी की डील करनी है वहाँ पर भी ध्यानपूर्वक करनी होगी, नहीं तो धोखा भी हो सकता है। अगर कोई फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है तो वो विवाद बढ़ भी सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में असंतुष्टि हो सकती है या कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अब हम लेते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए 3रे घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 9वें घर में केतु का। ऐसे में छोटे बहन भाइयों से रिश्तों में तालमेल का ध्यान रखना होगा, पड़ोसियों से भी, और अगर किसी को शोल्डर या सर्वाइकल से संबंधित परेशानियां हैं तो उन्हें भी ध्यानपूर्वक रहना होगा। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं और विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। अब हम लेते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए 2रे घर में राहु का प्रवेश हो रहा है और 8म में केतु का। तो ऐसे में धन आने के योग बनेंगे परंतु खर्चे भी बने रहेंगे। अचानक से धन आएगा भी और अचानक से धन खर्च भी हो जाएगा। राहु 2रे घर में होने से वाणी पर भी ध्यान पूर्वक चलें, नहीं तो वाणी की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है वो भी ध्यान पूर्वक रहें, और किसी को पेट से संबंधित परेशानियां हैं वो अपने खान पान का ध्यान रखें। अधिक परेशानी होने पर सर्जरी के चांस भी बन सकते हैं या चोट इत्यादि के, इसलिए ध्यान पूर्वक चलें। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए लगन में राहु का प्रवेश हो रहा है और 7म में केतु का। ऐसे में ऐसे लोगों को गुस्सा अधिक आ सकता है, ऐसे लोग अधिक चतुराई से काम करने की कोशिश कर सकते हैं जिस वजह से उन्हें परेशानियां हो सकती हैं। धन आने के योग बन सकते हैं, अचानक से खर्चे भी हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर को सेहत को लेकर परेशानियां हो सकती हैं या उनके साथ तालमेल की कमी हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना होगा। ये हैं राहु और केतु के फल, इसलिए अपने अपने लगन के हिसाब से ध्यानपूर्वक चलें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।